Assalamu alaikum students, this is me Nurul and you're watching me on my own channel Nurul Physist। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। बेसिकली जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो जो वो डिस्टेंस कवर करती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पे यहाँ एक बॉडी ओरिजिन से मूव कर रही है पॉइंट ए तक, उसका पोजीशन वेक्टर होगा r1, और एक बॉडी मूव कर रही है पोजीशन बी तक, उसका पोजीशन वेक्टर होगा r2, ठीक है। और इन दोनों जो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा वो डेल्टा डी होगा। पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा डी होगा। मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे d इज़ इक्वल्स टू r2 माइनस r1। r2 का डिस्टेंस माइनस r1 का डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास प्रोडक्ट रिजल्टेंट आ जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट, आगे इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट। द डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट्स टू फाइनल पोजीशन। इनिशियली बॉडी कहाँ से मूव कर रही है और कहाँ तक मूव कर रही है, उसके जो दरमियान डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी, और फिर हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के रेट को हम वेलोसिटी कहते हैं। जो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, जितना हमने डिस्टेंस कवर किया होगा और जिस स्पीड से कवर किया होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ये डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन होती है। इफ़ d is the total displacement of the body in time t, then its average velocity during the time interval t is defined as v average is equals to d over t। d हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t है हमारे पास टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट ए है ये, और ये है पॉइंट बी। पॉइंट जो वेक्टर ए है वो मूव कर रहा है ओरिजिन से ए पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, और जो पॉइंट बी है वो हमारे पास मूव कर रहा है ओरिजिन से पॉइंट बी तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर r2 था बी का। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो v होगी। एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल अबाउट द मोशन बिटवीन ए एंड बी। वो ये नहीं बताता हमें कि उसने रोटेटरी मोशन किया है, कर्व्ड मोशन की है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्या है। और यूजुअली इसमें हमारे पास जो मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट डी था और डेल्टा हमारे पास जो है ये चेंज को शो करता है, वेरी स्मॉल चेंज को। द नोटेशन डेल्टा इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल चेंज। हमारे पास इसका फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन डी के साथ डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स कि किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम किसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग द टी टाइम अप्रोचेज टू ज़ीरो। Using the mathematical language, the definition of instantaneous velocity is expressed as v instantaneous is equals to limit delta t approaches to zero delta d over delta t। मीन्स हमारे पास यहाँ पे ओरिजिन से एक वेक्टर मूव कर रहा है, उसने जाना पॉइंट ए तक, और यहाँ पे है एक वेक्टर हमारे पास बी। इसका पोजीशन वेक्टर होगा r1 और इसका होगा r2। अब हमें नहीं पता कि ये कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम कोई एक इंस्टेंट ले लें, सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने डिस्टेंस में, कितने इंस्टेंट में मूव कर रहा है, वो जो हमारे पास टाइम होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा किसी एक इंस्टेंट पे। वो इंस्टेंट में भी यहाँ भी हो सकता है, मे बी यहाँ पे भी, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो टाइम है वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस टाइम होगा, और जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Thus, as limiting value of delta t over delta t as delta t approaches zero. If the instantaneous velocity does not change, the body is said to be moving with uniform velocity. जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो हमारे क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही होगी। मीन्स कि किसी इंस्टेंट पे ख़ास पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी कोई भी बॉडी, वो इक्वल स्पीड के साथ मूव करती रहेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वो मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है।
ये थी हमारे पास वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। मीन्स सपोज दैट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ले रहे हैं बॉल और वो मूव करिए पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक। ठीक है ना, पॉइंट पी पे उसकी वेलोसिटी थी v1 और पॉइंट क्यू पे उसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है, अब जब वो मूव करके पॉइंट क्यू पे चली गई है, वो यहाँ पे पहुँच गई है और v2 उसकी वेलोसिटी है, तो जो चेंज आएगा वेलोसिटी में हमारे पास वही तो एक्सेलरेशन है। v2 माइनस v1 इज ओवर डेल्टा टी। ये तो टाइम रेट है ना, और v2 माइनस v1 ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन ना। तो डेल्टा तो हम कहते ही चेंज को है, तो v2 माइनस v1 की जगह पे आ गया हमारे पास डेल्टा। अब यहाँ पे उन्होंने एवरेज एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली इन डिटेल में डिफाइन किया हुआ है एज ए एवरेज इज़ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय स्केलर। टाइम तो है स्केलर और वेलोसिटी जो है ना वो है वेक्टर। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी वेक्टर है, अभी हमें ये देखना है कि जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर हो रहा है डिवाइड स्केलर से। ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ टू वेलोसिटीज़ है डिवाइड हो रहा है डेल्टा टी से, टाइम टी से, तो स्केलर क्वांटिटी से। अब उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मस्ट बी वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा वी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये थी हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। और नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के किसी भी एक नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी भी एक प्रॉपर पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक बॉडी की एक्सेलरेशन है उसे हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सपोज दैट एक बॉडी मूव कर रही है पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक, किसी भी एक इंस्टेंट पे जो उसकी एक्सेलरेशन होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है ना, और अगर वो एक ही स्पीड के साथ पर्टिकुलर मूव कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, उसकी डेफिनेशन थी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इसकी वैल्यू ऑब्टेन कैसे होगी? एवरेज एक्सेलरेशन को जब हम डेल्टा टी के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी को जब हम टी पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक्सेलरेशन आती है। जब अब हम क्या करते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन को डेल्टा टी के साथ डिवाइड करते हैं और इतना स्मॉल करते हैं, डेल्टा मीन्स चेंज, और वो चेंज इतना छोटा, उसको चेंज अप कर करके हम इतना चेंज कर देते हैं कि वो टी जो है ना वो अप्रोच कर जाता है ज़ीरो को। तब जो हमारे पास एक्सेलरेशन आती है वो क्या आती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू ए इज़ इक्वल्स टू। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी लिमिट डेल्टा टी अप्रोच करता है ज़ीरो को, जो मैंने यहाँ पे बताया कि जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को और वेलोसिटी जो है ना बस यहाँ पे टाइम हमारे पास नाम का रह जाएगा, ये बिल्कुल माइनर 0 पॉइंट समथिंग टाइम होगा, और तब जो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आएगा उस टाइम रेट ऑफ चेंज के साथ 0 पॉइंट समथिंग के साथ जो चेंज आएगा वेलोसिटी में, हमारे पास वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसके रिजल्टेंट में वो हमारे पास होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये मैंने ऊपर भी बताया है कि अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है ए से बी पॉइंट तक और वो इक्वल स्पीड है उसकी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ये A1 हो गया, ये B1 हो गया, A2 B2, इसकी स्पीड इक्वल है तमाम इंटरवल्स में, जो भी हमने इंटरवल्स बनाए हैं उनमें इक्वल है, और वो बॉडी इक्वली यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है,
फॉर अ मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो एवरेज एक्सेलरेशन जो और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों जो है आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये थी आज के हमारे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वीडियो। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच।